अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से कुछ आदतें अपना के आप अपना घर साफ रख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कुछ हैबिट्स जो आप लोगों को अपनानी पड़ेंगी ताकि आप लोगों का घर जो है वो भी साफ सुथरा नजर आए। ऐसा नहीं होता कि आपने एक दिन में अपना घर साफ कर लिया और अगले दिन फिर से आपके घर को आपकी अटेंशन नहीं चाहिए, तवज्जो नहीं चाहिए। तो कुछ छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जो आपको हमेशा के लिए अपनानी पड़ती हैं ताकि आपका घर जो है वो ऑर्गेनाइज और नीट नज़र आए। दिन की शुरुआत हमेशा मैं अपने बेडरूम से करती हूँ। जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम ही अपने बेडरूम से शुरू करें। सबसे पहले जी आप लोगों ने अपने बेडशीट ठीक करनी है, अपनी सारी चीज़ें अरेंज करनी है। जैसे ही हमारा बेड सेट हो जाता है पूरा कमरा नीट लगने लग जाता है। देखा जाए इस काम पे सिर्फ हार्डली 1 या 2 मिनट लगते हैं। इस हैबिट को अपनी आदत बना लें ताकि आपका घर ऑर्गेनाइज लगे। इस फैब्रिक फ्रेशनर को आप बेडशीट, सोफे, कारपेट कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही हल्की धीमी सी खुशबू है जो 24 आवर्स स्टे करती है। अब जी बात करते हैं आपके साइड टेबल्स की। अपनी जो साइड टेबल्स होती हैं उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ मत रखें। जो आपके डेली टाइम की यूज़ की चीज़ें होती हैं आप उसको उसके ड्रॉ में रखें। साइड टेबल्स पे आप जितना ज़्यादा कम से कम चीज़ें रखेंगी आपका रूम उतना ही ज़्यादा नीट नज़र आएगा। सुबह होते ही मैं सारी चीज़ें रिमूव कर लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेडिसिन होती है मेरे हस्बैंड की, उसके लिए मैं ट्रांसपेरेंट सा ट्रे यूज़ करती हूँ जो आप अपनी फर्स्ट ड्रॉ में रख सकते हैं। मेरे घर जो क्लीनर आता है उसके आने से पहले मैंने अपने सारा घर वाइंड अप कर लिया होता है। आपके घर पे कोई भी हेल्पर आता है उसके जाने के बाद फिर भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने खुद ही देखनी होती हैं। आपके घर के डोर्स, विंडोज़ आपने उनको डेली क्लीन करना है। चीज़ों को हमेशा उनकी जगह पे रखें ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो आप उसी जगह से उठाएं और वापस उसी जगह पे रखें। किचन में जब आप काम करते हैं अगर कुछ गिर जाता है तो फ़ौरन से उस चीज़ को साफ़ कर लें। किचन काउंटर टॉप एंड सरफेस एरिया जो होता है उसको साथ ही साथ आप क्लीन कर लिया करें। इस हैबिट से ना सिर्फ आपका किचन साफ़ रहेगा बल्कि आप इंसेक्ट वगैरह से भी बच जाएंगे। लाइक के काकरोच वगैरह आपके किचन में हो जाते हैं। मेरे घर में ग्लास और शीशे की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मुझे डेली बेसिस पे साफ़ करना पड़ता है और उनको मैं डेली ही साफ़ करती हूँ। इनको क्लियर करने के लिए मैं ग्लास क्लीनर यूज़ करती हूँ जो बहुत सस्ता भी है और बेस्ट रिजल्ट देता है। अभी तक मैंने बहुत सारे ग्लास क्लीनर यूज़ किए हैं लेकिन कम पैसों में सबसे अच्छा रिज़ल्ट इस क्लीनर का है। क्लीनर के जाने के बाद मुझे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको अरेंज करके रखना होता है। सारे दिन में जो आपके डस्टिंग क्लोथ्स या आपके कोई भी टूल्स हैं उनको अगर आप यूज़ करते हैं तो रात के टाइम लाजिम उन्हें वॉश करके रख दिया करें। जब नेक्स्ट डे आप उसे यूज़ करेंगे तो उसमें कोई स्मेल नहीं होगी, कोई ऐसे स्टेन्स नहीं होंगे ताकि आप लोगों की क्लीनिंग अच्छी सी हो जाए। फ्लोर मॉप की बात करते हैं। जब आप लोग अपने घर का फ्लोर मतलब कि फ़र्श साफ़ करवाते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा सा फ्लोर क्लीनर ले लें जिसकी फ्रेगनेंस आपको पसंद हो। मुझे लैवेंडर फ्रेगनेंस अच्छी लगती है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। अगर आप अपने किचन की कैबिनेट्स को डेली साफ़ नहीं करते तो फिर आपका किचन बहुत ही गंदा हो जाता है। रात को हमेशा सोने से पहले अपने किचन का सिंक अच्छे से वॉश करें, उसमें गर्म पानी ड्रेन करें ताकि कोई स्मेल वगैरह ना आए। किचन कैबिनेट को कभी भी इग्नोर मत करें। कोई सा सॉल्यूशन DIY आप खुद बना लें या आप मार्केट से परचेज़ कर लें। थोड़ी सी क्लॉथ पे आप उसको डाल के अच्छे से क्लीन कर सकती हैं। कहा जाता है जी आज का काम कल पर मत छोड़ें, ये बात जी किचन पे फिट होती है। अब बात करते हैं जी लिविंग और आपके ड्राइंग रूम की। लिविंग की बात करें या ड्राइंग रूम की, ये दोनों वो रूम्स होते हैं जो हमारे मोस्टली गेस्ट के लिए ही रखे जाते हैं। इन दोनों रूम्स को नीट और ऑर्गेनाइज रखने के लिए कुछ टिप्स आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ। पहली बात आपने माइंड में रखनी है कि आपका थीम क्या है। उस थीम के अकॉर्डिंगली आपने वॉल पे लगाने के लिए आपने डेकोरेशन पीसेस सब कुछ उसके हिसाब से परचेज करना है। कोई ऐसी चीज़ आप मत परचेज करें जो आपके थीम के हिसाब से ना हो। कुशन्स वगैरह अगर आपने लेने हैं तो सॉलिड कलर की तरफ जाएं या फिर आप पैटर्न यूज़ करें। अगर आपने कुछ फ्लावर्स वगैरह प्लांट्स यूज़ करने हैं तो कोशिश करें वो बिल्कुल नेचुरल लगें। मल्टी कलर की चीज़ों को अवॉइड करें। कर्टन्स हमेशा मैक्सिमम हाइट पे रखें। रात को सोने से पहले अपना लिविंग रूम, अपना ड्राइंग रूम हमेशा साफ़ करके रखें। सफाई का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों की जो फालतू की चीज़ें होती हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम लोगों के घरों में रखी रहती हैं, आपने उनको वहाँ से हटा लेना है जिन चीज़ों की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें आपके घर को खूबसूरत बनाती हैं, इसलिए अपने घर में छोटे छोटे आइटम्स लाजमी रखा करें। घर के कॉर्नर्स पे अगर आपके पास अच्छी खासी स्पेस है तो वहाँ पर बड़े प्लांट्स आप रख सकते हैं।
घर की लाइट्स भी आपके घर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं, इसलिए कोशिश करें वाइट लाइट से आप येलो लाइट पे शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि येलो लाइट लगाने से और डिम लाइटिंग से आपका घर और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। मार्केट से आपको बहुत सारे फैब्रिक स्प्रे मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ करें अपने सोफ़े पे, कारपेट, कर्टन्स पे। फ्रेश फ्रेगनेंस की वजह से आपके जो घर की हल्की सी बैड अडोर होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और अगर आपके घर पे कोई सडन गेस्ट भी आते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं होती। घर के स्टार्ट में मैंने शू रैक रखा हुआ है ताकि हमारे घर के जितने भी शूज़ होते हैं वो हम इसी में रख लें और घर में ऐसा कोई भी मेस ना हो। अब शू रैक के टॉप पे मैंने मेन एंट्रेंस साइड पे एक दो कैंडल्स और छोटा सा एक प्लांट रखा हुआ है, और उसके साथ में मैंने स्वीट वुडन बॉक्स को मैंने अपने ग्लासेस बॉक्स में कन्वर्ट कर लिया है। हमारी ग्लासेस भी ऑर्गेनाइज हो जाएं और डस्ट फ्री भी रहें। इसमें एटलीस्ट 5 ग्लासेस की स्पेस है। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप घर में ऐड करती हैं तो आपका घर और ज़्यादा ऑर्गेनाइज नज़र आता है। किचन काउंटर में भी मैंने एक ट्रे रखा हुआ है ट्रांसपेरेंट, मोस्टली मेरी वीडियोस में भी आपको नज़र आता है, जिसमें मैं डेली यूज़ की चीज़ें जो है मैं रख लेती हूँ ताकि मुझे किचन में थोड़ी आसानी हो जाए। काउंटर टॉप पे हमेशा वो चीज़ें रखें जो आपके किचन को खूबसूरत बनाती हैं। स्पाइसेस वगैरह कोशिश करें कि अंदर ही रखें आप लोग। छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े चेंज लाती हैं आपके घर में, आपकी लाइफ में आपको मज़ीद ऑर्गेनाइज दिखाती हैं। छोटी छोटी हैबिट्स को अगर आप लोग अपना लेते हैं तो आपको आपके घर को क्लीन रखने में बहुत हेल्पफुल होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।